आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। भगवान ने हमें इतना सुंदर तन प्रदान कर दिया, बड़ी भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? बोले तन की प्राप्ति तो हम सबको हो गई, लेकिन इसको खाने और सोने में इस जीवन को बर्बाद हम करते हुए चले जा रहे हैं। हमने कभी विचार नहीं किया कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी। हमने कभी चिंतन नहीं किया। बस संसार के साधनों को जुटाने का हम चिंता अवश्य करते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक तो होते हैं पशु और एक होते हैं मानव। और जिसके जीवन में, जिस मानव के जीवन में भक्ति नहीं होती है, जिसके जीवन में आस्था श्रद्धा नहीं होती है, उस मानव का जीवन भी पशु तुल्य हो जाया करता है। बोले कैसे महाराज? बोले जो मानव करते हैं वो पशु भी करते हैं। बोले कैसे? बोले एक बात बताओ, मानव क्या करता है? मानव को भूख लगती है, इंसान भोजन करता है, पशु भी तो भोजन करता है। मानव को डर लगता है, इंसान को डर लगता है, तो पशु को भी डर लगता है। और इधर जो पशु है वो भी अपनी संतान की उत्पत्ति करता है, और एक मानव भी अपने संतान की उत्पत्ति करता है। पशु है उसे भी नींद आती है, और ये मानव जो इंसान है इसको भी नींद आती है। तो आप एक बात बताइए, जो पशु कर रहे हैं वही हम सब कर रहे हैं। कारण क्या है? हम सब लोग इंसान क्यों कहे जाते हैं? हम सब लोगों को मानव कहलाने की क्या योग्यता है? बोले केवल एक ही कारण है, हम सबके जीवन में विवेक है, हम सबके जीवन में भक्ति होती है, लेकिन पशुओं को भजन करने की सक्षमता नहीं है। आप लोग विचार करें, अगर हम लोगों को भूख लगेगी तो हम लोग मांग करके खा सकते, लेकर के खा सकते हैं। अगर हम लोगों को प्यास लगेगी तो हम मांग करके पानी पी सकते, लेकर के पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर मानो किसी पशु को भूख लगेगी तो वो खा सकता है क्या? प्यास लगेगी तो पानी लेकर के पी सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मानव एक स्वतंत्र है, अगर वो चाहे तो अपने कल्याण का मार्ग खोज सकता है। लेकिन नहीं, हमने तो अपने जीवन को उन पशुओं से भी ज्यादा गया गुजरा बना दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिनके जीवन में भक्ति नहीं होती है, सिद्धांत नहीं होते हैं, ज्ञान नहीं होता है, ऐसे चार प्रकार के मनुष्यों की तुलना चार प्रकार के पशुओं के साथ में की गई है। बोले महाराज कौन कौन से पशु हैं? बोले ध्यान से श्रवण करना। बोले स्वविट वहारुष्ट करई संस्कृता पुरुषा पशु। पहली उपमा बताई, बोले कुत्ते की। ध्यान से सुनना। अब आप लोगों को ये देखना है कि हमारी समाज में और हमसे मिलने जुलने वालों में ऐसे कितने लोग हैं, जैसा महाराज जी बता रहे हैं। पहली उपमा होती है कुत्ते की। कुत्ता क्या करता है? कुत्ते तो आप सब नहीं देखे होंगे ना। कुत्ता क्या करता है? बोले कोई एक रोटी का टुकड़ा अगर फेंक दे, फेंका किसी और के लिए, लेकिन टूट सब पड़ते हैं। और जब किसी को न मिले, एक कोई मिल जाए तो फिर क्या करते? बोले एक दूसरे के ऊपर भौंकते। हम लोगों के बीच में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। संपत्ति किसी और की, धन किसी और का, हिस्सा किसी और का, देना किसी और को है, लेकिन टूट और कोई पड़ता है। बोले इसका हिस्सा मुझे मिल जाए, इसकी संपत्ति मुझे मिल जाए। होता है कि नहीं होता? और जब महाराज जी को न मिले ना, तो ये फिर पता क्या करते? आपस में गाली गलौज करते, लड़ाई करते। भाई आप अपनी भाषा में लड़ाई करते हो, कुत्ते अपनी भाषा में लड़ाई करते हैं। आप अपनी भाषा में गाली गलौज करते हो, वो अपनी भाषा में गाली देते हैं। लेकिन जब कुत्ते इन लोगों को लड़ते हुए देखते हैं ना, तो कुत्ते आपस में कहते हैं, बोले देखो तो सही, कर्मों से तो बिल्कुल हमारे ही भाई लग रहे हैं, लेकिन शरीर भले ही इनका अलग हो गया। पहली उपमा बताई कुत्ते की। और महाराज दूसरी उपमा बताई बिटवराह। बिटवराह जानते हैं? हिंदी में कहते हैं सुअर। सुअर सब लोगों ने देखे होंगे ना। सुअर क्या करता है? गंदगी में मुंह मारता फिरता है। किस लिए? मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। कुछ मिले तो नहीं,
लेकिन कीचड़ में मुंह अवश्य गाड़ देता है, गंदगी में मुंह गाड़ता रहता है। हमारी समाज में भी कुछ लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो विचार किया करते थे, बोले भैया जितना भी घर में अन्न धन आए सभी ईमानदारी की कमाई का होना चाहिए, परिश्रम की कमाई का होना चाहिए, खून पसीने की कमाई का होना चाहिए। अगर कोई चोरी डकैती का, किसी लूटपाट का, किसी और के हिस्से का अगर हमारे घर में अन्न धन आ गया तो हम सब की बुद्धि विकृत हो जाएगी और हम सबका वंश नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार किया करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, बोले महाराज ना तो 1 नंबर के छोड़ रहे, ना 2 नंबर के छोड़ रहे, ना 5 नंबर के को छोड़ रहे। बोले यहां से मिल जाए चाहे वहां से मिल जाए, बोले कहीं से भी मिल जाए, बोले मिलना चाहिए। सब तरफ अपना मुंह गाड़ते रहते, मुंह गाड़ते फिरते हैं। सूअर जब इन लोगों को देखते हैं ना तो कहते बोले देखो शरीर भले ही अलग हो गए हैं लेकिन कर्मों के हिसाब से तो ये हमारे ही भाई लगते हैं। तीसरी उपमा बताई ऊंट की। ऊंट तो सबने देखा होगा। ऊंट कैसे चलता है? मुंह उठा करके चलता है ना। ऊंट जब चलता है ना अपना मुंह उठा करके चलता है, नीचे कौन जा रहा है कौन क्या कर रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही हमारी समाज में भी कुछ लोग होते हैं, कोई छोटा सा पद मिल जाए, कोई छोटी सी नौकरी लग जाए, थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ी सी जमीन मिल जाए, कोई प्रधानी कोई सरपंची का पद मिल जाए, इनके तुम्हारा हलचाल चलने के तरीके बदल जाते, मुंह उठा करके चलते हैं। कौन संत है, कौन ब्राह्मण है, कौन बूढ़ा है, किसी से कोई मतलब नहीं। किसी ने कोई राम राम करना, कोई राधे राधे, कोई मतलब नहीं है। मन में ऐसा विचार करते बोले हम ही हैं सबसे बड़े, हम ही सबका पालन पोषण कर रहे हैं। ऊंट जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो वो विचार करते बोले देखो तो सही, हम भी मुंह उठा करके चलते हैं और ये भी मुंह उठा करके चलता है। क्या अंतर रह गया ऊंट में और आप लोगों में? चौथी उपमा बताई बोले गधे की। अब आप लोग विचार करो गधा जीवन भर क्या करता है जी? बोझा ढोता है। क्या कभी किसी गधे को सैलरी मिलते हुए देखा? जीवन भर बोझा ढोता है। और बुढ़ापे में कभी किसी को गोल्ड मेडल मिलते देखा? कोई ट्रॉफी इत्यादि, कोई माला वगैरह स्वागत करते हुए देखा? जब भी पढ़ते बेचारे पे तो डंडे ही पड़ते, और जब बूढ़ा हो जाए तो घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ लोग हमारे भी बीच में ऐसे ही होते हैं जो जीवन भर बोझा ढोते रहते हैं। बचपन हो तो पढ़ाई का बोझा, थोड़े से बड़े हुए तो नौकरी का बोझा, और थोड़े से बड़े हुए तो बच्चों को लालन पालन पोषण का बोझा। बोझा ढोते रहते, बोझा ही ढोते रहते। अंत समय जब आए तो भी न किसी चिंता में लगे रहते हैं। और जब अंत समय जब इनका आ जाता है, जब ये काम करना बंद कर देते हैं तो इनके जो घर के जो बच्चे होते हैं डंडा मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं। जीवन भर बोझा ढोया, कभी भगवान का भजन नहीं किया। जो हाल एक गधे का हुआ करता है वही हाल एक जीते जागते एक मनुष्य का होता है। लेकिन जब इस मनुष्य को वो गधा मिलता है तो गधा कहता है भैया तुमसे अच्छे तो हम ही पढ़े। बोले कैसे पढ़े? बोले हम तो पशु थे, स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन तुम तो स्वतंत्र थे। तुम तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते थे, लेकिन तुम भी अपने जीवन में एक गधे का काम करते रहे, तो तुमसे अच्छे तो हम ही हैं। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसे दोबारा जन्म ही न लेना पड़े, और मरना भी उसी का सार्थक है जिसे दोबारा मरना ना पड़े। एक बार जन्म लेने के बाद में जो जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त हो जाए, जन्म लेना तो उसका सार्थक हो जाया करता है। लेकिन हम लोग कभी भी विचार नहीं करते हैं। संसार में आ गए, न जाने किस बात का हमें अभिमान है। हमारे पास में अपना कुछ भी नहीं है। शरीर 5 तत्वों के द्वारा प्रदान की गई। एक माता पिता ने हमें जन्म दे दिया। एक जीव जब जन्म लेकर के आता है तो खाली हाथ आता है, और जब जाता है तो भी खाली हाथ जाता है, हाथ पसार करके जाता है। जीवन में आते हैं तो जाने के लिए, लेकिन न जाने कितने प्रकार के संसाधनों की चिंता करते रहते हैं। घर बनाऊं, मकान बनाऊं, जमीन खरीदूं, संपत्ति खरीदूं, और न जाने किस बात का इनको अभिमान रहता है। मद में चूर होकर के, लिप्त होकर के चलता फिरता रहता है, किसी को कुछ नहीं समझता है। उस जीव का कभी भी कल्याण नहीं होता है। जीवन में ध्यान रखो, अगर इस संसार में आपको रहना है,
अगर तुम एक जहर से बच गए तो समझ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर वो जहर है तो केवल अभिमान का जहर है। आपको किसी बात का अभिमान जीवन में नहीं होना चाहिए। चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे बल हो, चाहे स्वरूप हो, चाहे आपका परिवार ही क्यों ना हो, कभी भी किसी बात का आप अभिमान मत करिए। अगर अभिमान कर लिया तो समझ लो आपका कल्याण रुक जाए।